उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के लिए तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, सरयू नदी में क्रूज़ की आप लोगों ने चलाने की तैयारी की और क्या कुछ करने वाले हैं अयोध्या को लेकर, क्योंकि अब राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है और उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हैं पर्यटन विभाग की? जटायु क्रूज की शुभारंभ हुआ, जो 75-70 से 100 लोगों को बाहर क्षमता उसमें लोड ले सकता है। साथ ही उसमें एयर एसी है और बहुत मिनिमम 300 रुपये में जो व्यंजन भी उत्तर प्रदेश के लजीज व्यंजन भी देंगे और 300 रुपये टोटल किराया आना जाने का उनका रहेगा। बहुत शीघ्र ही वहाँ एक और 250 की कैपेसिटी का एक उससे भी बड़ा ये क्रूज भी लोकार्पण जब मंदिर का होगा उससे पहले वो हम लोग उतारने वाले हैं। नाम रखेंगे? अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग नाम से होंगे वो, तो उनके नाम भी समय आने दो, तैसे नाम भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ प्रयास ये है कि उससे पहले हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार खड़ा है उसको चालू कराएंगे। वहाँ 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा पर बहुत तेज़ी से श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाओं से युक्त उस मार्ग का डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। 6 जिलों से जो एंट्री पॉइंट हैं बाई रोड कनेक्टिविटी के, उन पर स्वागत द्वार बनाने का काम चल रहा है। स्वागत द्वार का मतलब होगा वहाँ स्वागत द्वारों पर कई कई एकड़ों में यात्री सुविधा, सारी सुविधाएं, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को ठहरने की, खाने की, पीने की, पार्किंग की, जन सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं। बल्कि वाहनों के लिए वहाँ प्रयास होगा कि वहाँ पेट्रोल पंप भी हो, सीएनजी की व्यवस्था हो, अन्य अन्य सारी संसाधन व्यवस्था हो, ताकि किसी भी, और विशेष बात ये होगी कि जो भी 6 गेटों पे एंट्री पॉइंट पर हम लोग स्वागत द्वार बनाएंगे, वहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ठहरने की उसी के अनुकूल उसी रेट पे व्यवस्था होगी, और जो धनाढ्य लोग आएंगे उनको 5 स्टार की सुविधाओं के साथ व्यवस्था होगी। सभी इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी ताकि किसी को भी, जो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी या भगवान रामलला के दर्शन करने को लिए आ रहा है तो वो भी सानंद अपना पूरा दर्शन करे। आने में, जाने में, रास्ते में, मार्गों में कोई रुकावट ना हो, उसको ठहरने की, खाने की, पीने की, जन सुविधाओं की कोई दिक्कत किसी तरह की ना हो, ये हम व्यवस्था कराएंगे। आप रोज़ अपनी इस रोड से निकलते हैं। समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, टाइगर अभी जिंदा है। शिवपाल यादव की तस्वीर भी उसमें लगाई गई घोसी उपचुनाव के बाद। क्या कहेंगे आप पूरे इस सिनेरियो को लेकर? घोसी उपचुनाव में बड़ी मेहनत की, पूरा मंत्रिमंडल रखा रहा, स्लिप कर गया हाथ से। देखिए, ये तो आप भी पहले 2-3 दिन से देख ही रहे हैं और मैं आपका भी देख रहा हूँ कि अब लगातार खूब आजकल इस पर सवाल जवाब पूरा आनंद मीडिया ले रहा है। सही बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट थी। फागू चौहान के भारतीय जनता सदस्यता समाजवादी पार्टी की छोड़कर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण करने के फलस्वरूप उनके त्यागपत्र के कार्ड रिक्त हुई और पुनः समाजवादी पार्टी अपनी सीट को यथावत रखने में, बरकरार रखने में कामयाब हुई है। हम लोग उनसे छीन नहीं पाए, इतना सा है। बाकी कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा हासिल नहीं कर लिया जिससे बहुत खुशखैमी, जितनी वो अपना जो दुनिया भर का इस तरह का उसको प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं वो करें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले उसके जो जीते हम स्वीकार करते हैं। हम लोग कभी ये नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती कि साहब आयोग ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, बेईमानी कर ली, ईवीएम लुट गई, कभी नहीं करते। लोकतंत्र में जो जनादेश आया है उस हार को, घोसी की हार को स्वीकार करते हुए उस पर चिंतन मंथन करेंगे और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसका प्रयास करेंगे। लेकिन ये भरोसा दिलाते हैं उन खुद फहमी वालों को, उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव बहुत दूर नहीं है। परिणाम आएंगे, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी प्रचंड बहुमत के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, कमल निशान को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
पूरी कैबिनेट लगी रही है आपकी, आपके सारे मंत्री लगे रहे, मुख्यमंत्री भी गए वहाँ पे, दोनों डिप्टी सीएम रहे, और उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं अपने आप में इतनी बड़ी हार कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि दारा सिंह चौहान का अपना एक महत्व था, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, आपका पूरा मंत्रिमंडल था, संगठन था पूरा, उसके बाद ये स्लिप हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के मन में नाराजगी हो आप लोगों के प्रति? देखिए, यही तो आप जो कह रहे हैं यही तो वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं विपक्ष वाले, कि प्रदेश ये चुनाव जो हुआ, ये बात सही है कि कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी ढीले ढपाले नहीं लड़ती है, प्रयास होता करती है, लेकिन जो जनादेश आया वो हम स्वीकार करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हम लोग छीनने में सफल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी अपनी सीट को यथावत बरकरार रखने में कामयाब हुई है, लेकिन इस पर हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि किन परिस्थितियों में घोषी में कार्ड क्या रहे जिनसे ये हम लोग हार हुई, और उस तरह की चीज़ों पर चिंतन मंथन करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन इससे सरकार को कमजोरी महसूस करना, सरकार को कह देना कि प्रदेश में ये एक बानगी है और हवा चल रही है, तो हवा तो पहले भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और के लोकसभा के कार्ड और हमारे केशव जी मौर्य जी के रिक्तता कार्ड तब तो छीनी गई थी, हमारी सीट छिनी थी, ये हमारी छिनी नहीं है। तब भी लोगों को बड़ा गलत फहमी पैदा हो गई थी ये होगा, लेकिन परिणाम क्या हुए? 2024 आने वाला है, इंतजार करिए, 80 की 80 मिलेंगी, बोनी भी नहीं होगी विपक्ष की, हम लोग 100 की 100% रिजल्ट लाएंगे, और प्रदेश की जनता का पूरा स्नेह आशीर्वाद उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों, लोक कल्याणकारी योजनाओं दिखाई नहीं पड़ रहा। चंद्रयान 3 दिखाई नहीं पड़ रहा, G20 की सफलतम आयोजन जिसमें चाइना और जो दुश्मन देश थे चारों खाने चित्त पड़े कूटनीति के आगे दिखाई पड़ रहे हैं। यह क्या भारत की जनता को गौरवान्वित करने वाला विषय नहीं है? मैं समझता हूँ देश की जनता को गौरवमयी क्षण दिलाने का काम आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी के कारण भारत के बढ़ते हुए विश्व ग्लोबल लीडर के रूप में बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ग्लोबल लीडर की ओर बढ़ते हुए कदम, विश्व गुरु बनने की ओर कदम, और एक मुझे लगता है बढ़ता हुआ भारत का प्रभाव, प्रताप, ये देश की जनता का सम्मान है, देश का सम्मान है, और जनता इसको बरकरार रखे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी एक बोर्ड वहीं बगल में लगाया गया, हालांकि उतार दिया गया कि सभी राजनीतिक दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। ऐसा बोर्ड जो है सपा कार्यालय के सामने लगाया, उनके एक कार्यकर्ता ने लगाया, हालांकि वो बाद में जो है वो हटाना पड़ा। इस तरह की टिप्पणियाँ हो रही हैं। ये तो ओम प्रकाश जी से पूछिएगा, हम लोगों से खाए हुए पूछ रहे हैं, अब उनके विषय था तो उनसे ही पूछना उचित होगा। ये कोई वैसा विषय नहीं है, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कोई जीत या हार उसकी सामूहिक सब लोगों की जिम्मेदारी है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, सभी लोगों ने अपना दायित्व निभाया, असफलता मिली, सामूहिक असफलता है हम लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए कि हम लोग चुनाव समाजवादी पार्टी से की सीट को छीनने में विफल हुए। समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बरकरार रखने में कामयाब हुई है, इतना ही काफ़ी है। लेकर चलेंगे ओम प्रकाश जी को बराबर इसी तरह से, दामन थामे रहेंगे, हाथ थामे रहेंगे उनका, क्योंकि अब तो मामला कोई डावाडोल नज़र आ रहा है। जो हो लेगा, अभी जिस समय अभी बात कर रहे हैं उस समय तक ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए के हिस्सा हैं, हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, उनका पूरा सम्मान है। एक आखिरी सवाल ये था, पंकज निरंजन है, पल्लवी पटेल के हस्बैंड हैं और कमेरावादी अपना दल के जो है वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने स्टर्लिंग के बयान का समर्थन किया है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया, कहा हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं और हम आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं है हमको। मैं समझता हूँ कि देखिए कई बार ये बातें हो चुकी हैं कि ऐसे लोग, कल भी G20 में जो एक प्रस्ताव पारित हुआ है, और आपने देखा होगा कि ब्रिटेन जिसका लंबे समय तक भारत पर साम्राज्य रहा, उसके राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक विख्यात मंदिर में घुटनों को नभा के प्रणाम करते हुए भारतीय सनातन संस्कृति और हिंदू कल्चर को सम्मान देते हुए नजर आए। विश्व में सनातन संस्कृति का डंका है, और सनातन संस्कृति कोई धर्म और जात नहीं है। सनातन संस्कृति जीवन की उत्पत्ति, सभ्य समाज की रचना से लेकर आज तक का
वो है जो जीवन को अनुशासित बनाता है, जीवन को एक अनुशासित जीवन के साथ साथ समाज में जीने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो जीवन को अग्रणी बनाने की भूमिका का निर्वहन करता है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन ऐसे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हर युग में बाबर आए, औरंगजेब आए, रावण राज्य चला, तमाम अतिक्रमण होते रहे, घिनौने कृत्य होते रहे, कुचलने का, सनातन संस्कृति खत्म करने के प्रयास होते रहे, लेकिन सनातन वही है, सनातन संस्कृति वही है, उसको नष्ट करने वाले नष्ट हुए। कौन लोग हैं फिर? ये भी बाबर की से तुलना कर रहे हैं आप, पंकज निरंजन, स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टर्लिंग की? तुलना हम नहीं कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। सनातन संस्कृति यथावत है, रहेगी और रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना जयवीर सिंह को, बहुत ही साफगोई से उन्होंने बातें कहीं अपनी, और कहा कि सनातन संस्कृति के जो लोग नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक दिन खुद नष्ट हो जाएंगे। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।